नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक और भव्य ईडन गार्डन्स के मैदान पर आईपीएल 2026 का 65वां मुकाबला खेला गया, जहां कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईडन गार्डन्स की ग्रिपिंग पिच पर कोलकाता के गेंदबाजों के चक्रव्यूह में फंसकर 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रनों का एक बेहद मामूली और संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा किया। 148 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे और न्यूजीलैंड के आतिशी बल्लेबाज फिन एलन मैदान पर उतरे। नमस्कार दोस्तों, आज कोलकाता के ऐतिहासिक, भव्य और विश्व प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स के मैदान पर आईपीएल 2026 का 65वां महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। 20 ओवरों के इस महामुकाबले में पहले 15 ओवरों के भीतर ईडन गार्डन्स की इस टर्निंग और उछाल भरी पिच पर कोलकाता के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि मुंबई इंडियंस का पूरा मजबूत और आतिशी बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मुंबई इंडियंस की ओर से पारी का आगाज करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकल्टन और युवा आक्रामक बल्लेबाज नमन धीर की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्पिनर अनुकूल रॉय। रिकल्टन ने उनकी तीसरी गेंद शॉट मिलने पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए शानदार चौके के साथ मुंबई का खाता खोला। असली रोमांच दूसरे ओवर में शुरू हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन गेंदबाजी आक्रमण पर आए। ग्रीन की पहली ही गेंद 136.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की मात्र 58 मीटर की छोटी बाउंड्री के पार एक शानदार छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ग्रीन ने कोलकाता को पहली बड़ी सफलता दिलाई। ग्रीन ने राउंड विकेट आकर एक तीखी हार्ड लेंथ डिलीवरी डाली जो अंदर की तरफ आ रही थी। रिकल्टन इस पर अपना पसंदीदा पिकअप शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति के कारण वे शॉट जल्दी खेल बैठे। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर आसमान की ऊंचाइयों में चली गई। कवर पॉइंट से भागते हुए अनुभवी मनीष पांडे ने गेंद पर अपनी नजरें जमाए रखीं और हवा में चक्कर काटते हुए दोनों हाथों से एक अद्भुत और सुरक्षित कैच लपक लिया। रयान रिकल्टन 7 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर ग्रीन ने अपनी आग उगलती लाइनों से नए बल्लेबाज नमन धीर को पूरी तरह से छकाया। ओवर की अंतिम गेंद फुल और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिस पर धीर ने एक बेहद टेंटेटिव पुश करने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर अंकुरिश रघुवंशी के दस्तानों में समा गई। अल्ट्राइज में साफ स्पाइक दिखने के कारण नमन धीर बिना खाता खोले निराश होकर पवेलियन लौट गए। चौथा ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज सौरव दुबे पहली बार आक्रमण पर आए। रोहित शर्मा ने उनका स्वागत बेहद आक्रामक अंदाज में किया। दुबे की तीसरी गेंद फुल और बाहर की तरफ एंगल हो रही थी, जिस पर रोहित ने अपने फ्रंट लेग को बाहर निकाला और कलाइयों के जादू से गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार एक दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सौरव दुबे ने रणनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए अपनी उंगलियों को गेंद पर फेरा और लेंथ को थोड़ा फुल रखा। रोहित शर्मा इस स्लोअर गेंद पर पूरी तरह गच्चा खा गए और लेग साइड की तरफ बड़ा हीव खेलने के चक्कर में टाइमिंग मिस कर बैठे। गेंद हवा में मिड विकेट की तरफ गई, जहां कैमरन ग्रीन ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक आसान सा कैच लपका। रोहित शर्मा 13 गेंदों में 2 शानदार छक्कों की मदद से 15 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई की टीम 30 रनों के भीतर ही अपने 3 मुख्य विकेट खोकर भारी संकट में आ गई। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार यादव उतरे। 5वें ओवर में कैमरन ग्रीन दोबारा वापस आए, जिनका स्वागत सूर्यकुमार यादव ने लगातार 2 चौके जड़कर किया। ग्रीन की पहली फुल डिलीवरी पर सूर्या ने सीधा बल्ला प्रस्तुत किया और गेंद को डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए भेज दिया, जिसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसके ठीक अगली गेंद पर ग्रीन ने लेग स्टंप की तरफ एंगल बदला। सूर्या ने तुरंत शफल किया और गेंद को अपनी चिरपरिचित स्टाइल में फ्लिक करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक और शानदार चौका बटोर लिया। छठा ओवर लेकर सौरव दुबे दोबारा आए।
दूसरी गेंद पर सूर्या ने दुबे की स्लोअर डिलीवरी को फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करते हुए एक आतिशी छक्का जड़ा, लेकिन इसके ठीक अगली ही गेंद पर दुबे ने अपनी लाइन बदली और राउंड विकेट आकर 128.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक फुल वाइड डिलीवरी डाली। सूर्या बिना किसी फुटवर्क के कड़क ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। सूर्य कुमार यादव मात्र 6 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 15 रन की तूफानी कैमियो पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। सूर्या के जाने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए, जिन्होंने आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ का फायदा उठाकर पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा। पावर प्ले की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 4 विकेट पर 45 रन था। 7वें ओवर में स्पिनर सुनील नारायण पहली बार आक्रमण पर आए। ओवर की चौथी गेंद नारायण ने खतरनाक ऑफ ब्रेक डाली, जो टप्पा खाकर इतनी तेजी से घूमी कि तिलक वर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ते हुए विकेट कीपर और स्लिप फील्डर मनीष पांडे को छकाती हुई 4 रनों बाएं के लिए बाउंड्री के पार चली गई। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की 5वीं गेंद पर एक बड़ा जीवनदान और ड्रामा देखने को मिला। तिलक वर्मा ने चक्रवर्ती की फुल गुगली गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई, जहां गेंदबाज वरुण खुद कैच लेने के लिए बाईं ओर दौड़े और उन्होंने गेंद को दोनों हाथों में लपक भी लिया था। लेकिन इसी बीच विकेट कीपर अंगकृष रघुवंशी पीछे से दौड़ते हुए आए और वरुण से बुरी तरह टकरा गए। इस भयंकर टक्कर के कारण गेंद वरुण के हाथों से छिटक गई और तिलक वर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिला, जिससे वरुण चक्रवर्ती मैदान पर काफी गुस्से में नजर आए। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए 11वें ओवर में तिलक वर्मा ने सुनील नारायण की फ्लाइटेड गेंद पर घुटने बेंड किए और मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर काफी समय बाद मुंबई के लिए बाउंड्री का सूखा समाप्त किया। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की दूसरी थोड़ी शॉर्ट डिलीवरी पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्रीज में स्विवेल किया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक कड़क छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में कार्तिक त्यागी दोबारा आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी आग उगलती शॉर्ट पिचों से मुंबई को 5वां और सबसे बड़ा झटका दिया। त्यागी ने चौथी गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से एक तीखी शॉर्ट पिच डाली। काफी समय से संघर्ष कर रहे तिलक वर्मा इस गति के खिलाफ पुल शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त तेजी के कारण वे पूरी तरह टाइम नहीं कर सके। गेंद हवा में डीप स्क्वायर लेग की तरफ गई, जहां मुस्तैद खड़े अनुकूल रॉय ने रस्सियों के पास एक बेहद सुरक्षित और क्लीन कैच लपका। तिलक वर्मा 32 गेंदों में एक छक्के की मदद से 20 रनों की एक बेहद धीमी और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौटे और मुंबई की आधी टीम केवल 89 रनों पर सिमट गई। तिलक के आउट होने के बाद इंग्लैंड के आक्रामक ऑलराउंडर विल जैक्स क्रीज पर आए। जैक्स ने आते ही त्यागी की आखिरी गेंद को शॉर्ट और क्विक होने के बावजूद कलाइयों के सहारे विकेटकीपर के सिर के ऊपर से पुल किया और एक भाग्यशाली ऊपरी किनारे के साथ चौके के जरिए अपना खाता खोला। 15वें ओवर में कैमरन ग्रीन दोबारा वापस आए। पहली ही गेंद ग्रीन ने फुल और ऑफ स्टंप पर डाली, जिस पर हार्दिक पांड्या ने फ्रंट फुट निकाला और सीधा गेंदबाज के बगल से डाउन द ग्राउंड एक जोरदार चौका बटोर लिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्रीन ने रणनीति बदलते हुए 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद शॉर्ट और वाइड डिलीवरी डाली, जिस पर हार्दिक ने जोरदार बल्ला घुमाया, लेकिन पूरी तरह बीट हुए। गेंदबाज ग्रीन और कीपर की अपील पर कोलकाता ने कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्राइज में साफ डेलाइट दिखने के कारण केकेआर ने अपना महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। इस भयंकर उतार चढ़ाव और धारदार गेंदबाजी की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 94 रन था। विल जैक्स मात्र 3 गेंदों में एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर कप्तान हार्दिक पांड्या 26 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर बेहद धीमी गति से पारी को संभालने का प्रयास कर रहे थे। मुंबई इंडियंस की रन गति इस समय 6.27 की बेहद कम चल रही थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने पहले 15 ओवरों में अपनी धारदार और सटीक गेंदबाजी के दम पर मुंबई के बड़े बड़े दिग्गजों को पूरी तरह से खामोश कर दिया था और अब अंतिम 30 गेंदों में मुंबई इंडियंस के लिए एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना भी ईडन गार्डन्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 94 रन था और क्रीज पर कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स मौजूद थे।
मुंबई को यहां से सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए बड़े शॉट्स की सख्त जरूरत थी, लेकिन पारी का 16वां ओवर लेकर आए मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण ने आते ही मुंबई की उम्मीदों पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया। नारायण ने अपने स्पेल की दूसरी गेंद एक जादुई और तीखी ऑफ ब्रेक डाली, जो टप्पा खाकर इतनी तेजी से अंदर की तरफ टर्न हुई कि कप्तान हार्दिक पांड्या उसे पढ़ने में पूरी तरह देर कर गए। पंड्या जब तक अपने बल्ले को नीचे ला पाते, गेंद उनके डिफेंस को पूरी तरह छकाते हुए सीधे स्टंप्स में जा घुसी और गिल्लियां बिखर गईं। हार्दिक पांड्या 27 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 26 रनों की एक बेहद धीमी और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस टर्निंग और ग्रिपिंग पिच पर कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह हावी दिख रहे थे। पंड्या के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। मुकाबला तब और भी ज्यादा नाटकीय और सनसनीखेज मोड़ पर आ गया जब 17वें ओवर में फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती अपना आखिरी ओवर डालने वापस आए। इस ओवर की तीसरी गेंद चक्रवर्ती ने थोड़ी फ्लाइटेड डाली, जिस पर विल जैक्स ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने तुरंत अपने घुटने को जमीन पर बेंड किया और एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 87 मीटर लंबा एक गगनचुंबी और सीजन का सबसे बड़ा छक्का जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन चक्रवर्ती को इस ओवर का बदला लेने में जरा भी देर नहीं लगी। ठीक अगली ही गेंद पर विल जैक्स ने कवर्स की दिशा में एक जोरदार शॉट खेला और तुरंत 2 रनों के लिए कॉल किया। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े रिंकू सिंह ने बिजली की फुर्ती से गेंद को उठाया और विकेटकीपर एंड पर एक रॉकेट जैसा थ्रो फेंका, जहां वरुण चक्रवर्ती ने बिना कोई समय गंवाए गिल्लियां बिखेर दी। दूसरे छोर पर मौजूद कॉर्बिन बॉश इस दूसरे रन के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे, जिसके कारण विल जैक्स क्रीज से काफी बाहर रह गए और उन्हें रन आउट होकर वापस लौटना पड़ा। विल जैक्स 7 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई को 7वां झटका लगा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने चक्रवर्ती की स्लोअर डिलीवरी को भांपा और मिड विकेट के खाली क्षेत्र में एक करारा चौका जड़कर अपने हाथ खोले। 18वें ओवर में तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी दोबारा आक्रमण पर वापस आए। त्यागी ने आते ही अपनी गति और सटीक लाइनों से बल्लेबाजों को परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद त्यागी ने थोड़ी धीमी और लेंथ बॉल फेंकने की गलती की, जिस पर कॉर्बिन बॉश ने क्रीज में रहकर गेंद का पूरा इंतजार किया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में एक पावरफुल शॉट खेला। गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई कि डीप मिड विकेट से दौड़कर आने वाले फील्डर के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। इस चौके ने मुंबई के स्कोरबोर्ड को थोड़ी गति दी। पारी का 19वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज सौरव दुबे दोबारा आए, जो मुंबई के नजरिए से काफी महंगा और रनों से भरपूर साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद दुबे ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन कॉर्बिन बॉश ने चालाकी दिखाते हुए सीधा बल्लेबाज के बगल से डाउन ग्राउंड एक बेहद शक्तिशाली शॉट खेला। दुबे ने अपने फॉलो थ्रू में बाएं हाथ से गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके हाथ को छकाती हुई सीधे चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इसके बाद तीसरी गेंद दुबे ने एक सटीक वाइड यॉर्कर डाली, जिसे अंपायर ने वाइड दिया, लेकिन केकेआर ने इस पर तुरंत रिव्यू लिया। तीसरे अंपायर ने रिप्ले में देखा कि गेंद का कुछ हिस्सा संशोधित वाइड गाइडलाइन के पूरी तरह भीतर था, जिसके कारण केकेआर का रिव्यू सफल रहा और इसे डॉट बॉल करार दिया गया। इस फैसले के बाद दुबे पूरी तरह दबाव में आ गए और उन्होंने अगली 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक बेहद खराब और दिशाहीन वाइड फुल टॉस फेंक दी, जिस पर नए बल्लेबाज दीपक चाहर ने पैनी नजरें रखीं और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से स्लाइस करते हुए शानदार चौका बटोर लिया। दुबे ने आखिरी गेंद पर फिर वही गलती दोहराई और ऑफ स्टंप के बाहर एक और फुल टॉस दे बैठे, जिसे चाहर ने पॉइंट इनफील्ड के ऊपर से हवा में खेलते हुए लगातार दूसरा चौका निकाला और ओवर से कुल 13 रन बटोर ली। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आटिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर अपने सबसे मुख्य और तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के हाथों में सौंपी थी। त्यागी ने आते ही पहली ही गेंद मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर एक बेहतरीन गुड लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर कॉर्बिन बॉश क्रीज पर मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने बल्ले का पूरा स्विंग दिखाया और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक आलिशान और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली यानी दूसरी गेंद पर त्यागी पूरी तरह दबाव में नजर आए और उन्होंने एक स्लोअर लेंथ बॉल डालने की गलती कर दी। बॉश इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने गेंद की पिच को परखा और कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार दूसरा विशाल छक्का जड़ दिया, जिसके साथ ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 140 रनों के पार पहुंच गया।
तीसरी गेंद पर त्यागी ने शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। बॉश ने इस पर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे उनके हेलमेट से टकराई और शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से हवा में तैरती हुई 4 रनों के लिए चली गई। चौथी गेंद पर त्यागी ने शानदार वापसी की और गति में बदलाव करते हुए एक फुल डिलीवरी डाली, जिस पर दीपक चाहर 10 रन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह टाइमिंग मिस कर गए और गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई, जहां मुस्तैद खड़े अनुकूल रॉय ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक आसान और सुरक्षित कैच लपक कर मुंबई की पारी का अंत किया। इस भयंकर उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के आतिशी प्रहारों की बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रनों का एक सम्मानजनक और संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा किया। कॉर्बिन बॉश मात्र 18 गेंदों में 3 चौकों और 2 शानदार छक्कों की मदद से 32 रनों की एक अत्यंत जांबाज, साहसी और विस्फोटक नाबाद पारी खेलकर पवेलियन लौटे। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कार्तिक त्यागी ने बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवरों में 37 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि सौरव दुबे ने भी 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। कोलकाता के गेंदबाजों ने इस टर्निंग और उछाल भरी पिच पर मुंबई के बल्लेबाजों को शुरुआत से ही पूरी तरह बांध कर रखा था, जिसके कारण मुंबई की टीम एक समय 110 तक सिमटती दिख रही थी। लेकिन कॉर्बिन बॉश के अंतिम ओवर के 2 लगातार छक्कों की बदौलत वे 147 तक पहुंचने में सफल रहीं। मैच के खत्म होते ही पूरा ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता के गेंदबाजों के इस बेहतरीन और दबदबे वाले प्रदर्शन को देखकर झूम उठा था और यह लक्ष्य अब मुंबई के गेंदबाजों के लिए साख बचाने की असली लड़ाई होने वाला। मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए स्विंग सुल्तान दीपक चाहर, जिन्होंने अपनी बेहतरीन इन स्विंग गेंदों से केकेआर के बल्लेबाजों को शुरुआत में ही पूरी तरह से बांधने का एक मजबूत प्रयास किया। दीपक चाहर के इस पहले ओवर की तीसरी ही गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ और बाहर की तरफ थी, जिस पर फिन एलन ने अपनी पोजीशन बनाई और कवर पॉइंट की दिशा में एक जोरदार प्रहार करते हुए चौके के साथ अपना और कोलकाता का खाता खोला। अगली ही गेंद पर चाहर ने फिर से वही गलती दोहराई और विड्थ दी, जिसे एलन ने दोबारा कवर पॉइंट के गैप में क्रैश कर लगातार दूसरा चौका बटोरा। वहां तैनात फील्डर गजनफर ने अपने दाएं हाथ से कैच लपकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे पूरी तरह बीट हो गए। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक चाहर ने कोलकाता को सबसे बड़ा झटका देकर अपना बदला पूरा किया। चाहर ने बैक ऑफ द लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। फिन एलन उसे लाइन में आकर कवर्स की तरफ क्रंच करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। फिन एलन 5 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। आउट करने के बाद दीपक चाहर ने अपनी जेब से एक काल्पनिक पर्ची निकालने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए दर्शकों को दिखाकर जश्न मनाया। एलन के आउट होने के बाद अनुभवी मनीष पांडे क्रीज पर आए। दूसरा ओवर लेकर आए मुंबई के कप्तान और दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनकी पहली ही गेंद पर रहाणे ने फ्रंट फुट निकाला और पॉइंट बाउंड्री के बीच से एक लाजवाब स्क्वायर ड्राइव खेलते हुए चौका बटोरा। तीसरे ओवर में दीपक चाहर की दूसरी गेंद अंदर की तरफ खतरनाक तरीके से आई और रहाणे के पैड्स से टकराई। मुंबई की जोरदार अपील पर अंपायर ने मना किया, जिसके बाद हार्दिक पंड्या ने रिव्यू लिया। रिप्ले में देखा गया कि इंपैक्ट अंपायर्स कॉल था और गेंद ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से को क्लिप कर रही थी, जिसके कारण रहाणे सुरक्षित रहे और मुंबई का रिव्यू बच गया। जीवनदान मिलते ही अगली गेंद पर रहाणे ने अपना एक हाथ बल्ले से हटाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक अनोखा और करारा चौका जड़ दिया। चौथा ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह दोबारा वापस आए। मनीष पांडे ने उनकी तीसरी गेंद को पूरी टाइमिंग के साथ मिड ऑन के बीच से पंच किया और चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके ठीक अगली गेंद पर बुमराह ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींची, लेकिन पांडे ने इस बार अपनी क्लास दिखाई और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रहाणे ने भी अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल किया और बुमराह की फुल लेंथ गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए एक और शानदार चौका निकाल लिया। 5वें ओवर में दीपक चाहर के खिलाफ मनीष पांडे का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने चाहर की लेंथ बॉल पर शानदार पोजीशन बनाई और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए एक और आलीशान चौका निकाला।
छठा ओवर लेकर पहली बार ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश आक्रमण पर आए। पहली ही गेंद बॉश ने शॉर्ट और बाहर की तरफ फेंकी, जिस पर मनीष पांडे ने रूम बनाया और बैकवर्ड पॉइंट के बगल से कार्व करते हुए चौका बटोरा। इसी ओवर की तीसरी गेंद बॉश ने लेग स्टंप पर फ्लिक करने के लिए आमंत्रित की, जिसे कप्तान रहाणे ने बड़ी ही सहजता से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए गाइड कर दिया। इसी चौके के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने पावर प्ले के भीतर ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। लेकिन इसके ठीक अगली गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने मुंबई इंडियंस को वह बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई जिसने इस साझेदारी को तोड़ा। बॉश ने ऑफ स्टंप के बाहर एक बेहद तेज और शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर रहाणे ऑन द राइज पंच करने का प्रयास कर रहे थे। गेंद की अतिरिक्त गति के कारण बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर रयान रिकल्टन ने अपने दाईं ओर डाइव लगाकर एक बेहद शानदार कैच लपका। अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर आउट हुए। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 38 रनों की एक अच्छी साझेदारी का अंत हुआ, जिसके बाद ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन मैदान पर उतरे। ओवर की अंतिम गेंद पर पांडे ने कट्स का इस्तेमाल किया और पॉइंट के बीच से 2 रन चुराकर स्कोर को 6 ओवर के बाद 2 विकेट पर 51 रन तक पहुंचाया। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर कैमरन ग्रीन 4 रन। लेग साइड की गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में फाइन लेग पर सीधे फील्डर गजनफर के हाथों में एक बेहद आसान कैच दे बैठे थे। पॉवेल ने आते ही बॉश की दूसरी गेंद जो लेग स्टंप पर फिसल रही थी उसे परखते हुए शानदार पोजीशन बनाई और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक प्रचंड गगनचुंबी और हवाई छक्का जड़कर अपना खाता खोला। इसी ओवर की आखिरी गेंद बॉश ने एक्स्ट्रा डिलीवरी के रूप में फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। पॉवेल ने उस पर कड़ा प्रहार किया और कवर्स के बीच से एक बेहद शक्तिशाली चौका जड़ दिया, जिसे रोकने का मैदान पर किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। 9वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद पहली बार गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन मनीष पांडे ने उनके खिलाफ रनों की रफ्तार को और तेज कर दिया। तीसरी गेंद हार्दिक ने मिडिल स्टंप पर फुल फेंकी, जिस पर पांडे ने पैर आगे निकाला और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक शानदार चौका निकाला। अगली ही गेंद हार्दिक ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी वाइड और शॉर्ट दी। पांडे ने तुरंत रूम बनाया और बैकवर्ड पॉइंट के राइट से एक और करारा चौका बटोरकर हार्दिक के इस ओवर को महंगा साबित कर दिया। 10वें ओवर में स्पिनर रघु शर्मा पहली बार आक्रमण पर आए। उनकी आखिरी गेंद पर रोमैन पॉवेल ने बैकफुट पर जाकर कट्स खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर स्लिप की दिशा में गई जहां कॉर्बिन बॉश तैनात थे। गेंद उनके बाईं ओर से इतनी तेजी से निकली कि उन्हें हाथ खोलने का भी मौका नहीं मिला और कोलकाता को एक भाग्यशाली चौका मिल गया। 11वें ओवर में रघु शर्मा दोबारा आए। पहली ही गेंद पर मनीष पांडे ने बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने रघु की ऑफ स्टंप के बाहर की विड्थ को देखा, बल्ले का फेस खोला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से लेट कट करते हुए शानदार चौका बटोरा, जिसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर पांडे ने सिंगल लेकर रोमैन पॉवेल के साथ अपनी बहुमूल्य 50 रनों की साझेदारी भी पूरी की, जिसने कोलकाता को जीत के बेहद करीब ला खड़ा किया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पॉवेल ने भी स्पिन के खिलाफ जाकर कट्स का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के सामने से एक और करारा चौका निकाला, जबकि अंतिम गेंद पर उन्होंने पैड्स पर आई फुल डिलीवरी को लेग साइड में स्वीप करते हुए लगातार दूसरा चौका बटोरकर ओवर को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन दोबारा वापस आए। पहली 4 गेंदें ग्रीन ने काफी कसी हुई डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब ग्रीन ने 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद शॉर्ट और वाइड डिलीवरी फेंकी, जिस पर हार्दिक पांड्या ने जोरदार बल्ला घुमाया लेकिन पूरी तरह बीट हुए। गेंदबाज ग्रीन और कीपर की अपील पर कोलकाता ने कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्राइज में साफ डे लाइट दिखने के कारण केकेआर ने अपना महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। लेकिन इसी 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को सबसे बड़ा और तगड़ा झटका दिया। बुमराह ने ओवर द विकेट आकर 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद सटीक और खतरनाक इन सीमर डिलीवरी डाली, जो टप्पा खाकर इतनी तेजी से अंदर की तरफ काटी कि मानो वह कोई ऑफ कटर गेंद हो। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके मनीष पांडे इस गेंद की गति और स्विंग को भांपने में पूरी तरह देर कर गए।
वे बैकफुट पर रहकर गेंद को डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के छोटे से गैप को भेदती हुई सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। मनीष पांडे 33 गेंदों में 6 शानदार चौकों की मदद से 45 रनों की एक बेहद परिपक्व, जांबाज और जिताऊ पारी खेलकर पवेलियन लौटे और इस खतरनाक होती साझेदारी का अंत हुआ। इस बड़े विकेट के पतन के साथ ही 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। लेकिन इसके ठीक अगली ही गेंद पर बॉश ने अपनी शानदार लेंथ से कोलकाता को छठा झटका दिया। उन्होंने एक तीखी और गतिमान शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर दहिया बड़ा हीव शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह टाइमिंग मिस कर बैठे और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लीडिंग एज लेकर फाइन लेग की तरफ हवा में ऊंची उठ गई। डीप फाइन लेग से तेज गेंदबाज दीपक चाहर आगे की तरफ दौड़े और विकेट कीपर रियान रिकल्टन भी पीछे से दौड़ते हुए आए। दोनों के बीच एक भयंकर टक्कर होने ही वाली थी कि रिकल्टन ने आगे की तरफ लंबी डाइव लगाकर जमीन से मात्र कुछ इंच ऊपर एक जादुई कैच लपक लिया। तेजस्वी दहिया 12 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद अनुकूल रॉय क्रीज पर आए। अब मुकाबला पूरी तरह से अंतिम औपचारिकता की तरफ बढ़ चुका था और 19वें ओवर की जिम्मेदारी मुंबई के कप्तान ने पार्ट टाइम स्पिनर विल जैक्स के हाथों में सौंपी थी, जहां कोलकाता को जीत के लिए मात्र 2 रनों की दरकार थी। जैक्स ने आते ही 5वीं गेंद मिडिल स्टंप की लाइन पर थोड़ी फ्लाइटेड और स्लॉट में फेंकी, जिस पर क्रीज पर पूरी तरह तैयार खड़े रिंकू सिंह ने पैर आगे निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे और अपनी प्रचंड ताकत के दम पर सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक आलिशान और कड़क चौका जड़ दिया। इस धमाकेदार और दर्शनीय चौके के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाकर इस रोमांचक मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया और आईपीएल 2026 की अंक तालिका में छठा स्थान हासिल कर लिया। रिंकू सिंह मात्र 5 गेंदों में 2 शानदार चौकों की बदौलत 9 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि अनुकूल रॉय ने भी 4 गेंदों में 4 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दिया। कोलकाता की रन गति इस समय 7.86 की रही। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों द्वारा बनाए गए 147 रनों के छोटे से लक्ष्य को केकेआर के बल्लेबाजों ने अपनी सूझबूझ और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर बेहद आसान साबित कर दिया। मैच के खत्म होते ही पूरा ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रशंसकों के जश्न और जीत के नारों से गूंज उठा।